पीसीआर में पागल दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने 2 साल पहले दिल्ली पुलिस की ही महिला कांस्टेबल मोना का कत्ल किया था और फिर 2 साल तक झूठ का ऐसा ताना बाना बुना कि वो पुलिस के शिकंजे में आने से बचता रहा। सुरेश राणा ने 8 सितंबर 2021 को मोना का कत्ल करके नाले में फेंक दिया। सुरेंद्र की साजिश में उसका साला भी शामिल था। सुरेंद्र ने अपना गुनाह छिपाने के लिए कई शातिर तरीके आजमाए और कोशिश की कि पुलिस और परिवार की नजर में मोना जिंदा रहे। इसके लिए सुरेश ने मोना को फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट बनवा दिया। मोना के खाते से लेन देन करता रहा। सुरेंद्र का साला रॉबिन अरविंद नाम से मोना के घर वालों को फोन करके बार बार कहता रहा कि मोना उसके साथ है। अरविंद एक लड़की के साथ कई शहरों में गया और वहां से मोना के घर वालों को कॉल की। होटल से निकलते वक्त रॉबिन मोना के कुछ कागजात होटल में गिरा देता। मोना के घर वाले या पुलिस उस होटल में पहुंचते तो वहां मोना के कागज मिलते। सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मोना को तलाश करने का नाटक भी करता रहा। तो दिल्ली पुलिस में दरअसल सिपाही बनी थी मोना और अरमान ऊंचे थे, आगे बढ़ना था, लेकिन उसी बीच सब इंस्पेक्टर वो बनी यूपी में। आईपीएस बनना चाहती थी मोना, लेकिन एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है वो मोना ने देखा और उसको 2 साल कैसे छिपाया वो भी हमने आपको विस्तार से बताया। मुखर्जी नगर में तैयारी कर रही थी, बकायदा आगे और पढ़ाई कर रही थी। मोना के नाम से फर्जी कोरोना सर्टिफिकेट दरअसल वो बनवाता रहा, ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि मोना का कत्ल नहीं हुआ, मोना जिंदा है। मोना के सिम कार्ड का खुद इस्तेमाल ये करता रहा, कॉल्स करता रहा, ट्रांजैक्शन करता रहा, मोना के बैंक खाते से खुद लेन देन ये करता रहा ताकि किसी को शक ना हो कि मोना अब इस दुनिया में नहीं है। घर वालों को मोना के पुराने ऑडियो सुनवाता रहता था। होटल में मोना के कुछ कागजात गिराए जाते थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लड़कियों के साथ जाके मोना के कुछ कागजात गिराए जाते थे और खुद ढूंढने का नाटक भी मोना को ये शख्स करता था। पूरी रिपोर्ट इससे जुड़े आपको दिखाते हैं। 2 साल पुरानी एक मर्डर मिस्ट्री। जब खुला कत्ल का राज, सख्ते में आ गई दिल्ली पुलिस। साथी कांस्टेबल ही निकला लेडी कांस्टेबल का कातिल। इन आंखों ने देखा था आईएएस बनने का सपना, लेकिन दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में एक साथ काम कर चुके कांस्टेबल सुरेंद्र राणा की बुरी नजर ने उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसका गला घोट दिया। ये कहानी किसी बेस्ट सेलर क्राइम थ्रिलर की तरह है। सितंबर 2021 में मोना गायब थी, यानी 2 साल पहले सितंबर में उसका मर्डर हुआ था। 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के जवान दिल्ली के अलीपुर के इस नाले में मोना का शव ढूंढ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मोना 2014 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुई थी। मोना से 2 साल पहले सुरेंद्र राणा दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। दोनों दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात थे। वहीं दोनों संपर्क में आए। मोना सुरेश को डैडा बुलाती थी और सुरेश उसे बेटा बोलता था। इस बीच मोना का सिलेक्शन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए हो गया, लेकिन वो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने लगी। पुलिस के मुताबिक सुरेश उस पर बुरी नजर रखने लगा। जब मोना ने इसका विरोध किया तो वो 8 सितंबर 2021 को मोना को अलीपुर अपने घर की तरफ ले आया और एक बड़े नाले में उसको धक्का दिया। उसके बाद गला दबाया और उसकी हत्या कर दी। इसमें दुर्भाग्यवश जो मेन अक्यूज्ड है वो भी दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, सुरेंद्र सिंह राणा, अलीपुर का रहने वाला है और पीसीआर में पोस्टेड है। और ये लड़की भी पहले पीसीआर में पोस्टेड रही है और इसने उस दौरान उससे दोस्ती कर ली थी और बाद में इसको गुमराह करने लग गया था। इसने इसके ऊपर कुछ दबाव बनाना शुरू किया और बाद में लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया। लड़की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ब्रिलियंट थी और वो पढ़ाई में फोकस रखना चाहती थी। ये उसको कि घुमाने चल, इधर चल, उधर चल, ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा था। और जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। सुरेंद्र ने जिस तरह मोना की हत्या की, उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज उसका वो तरीका है जिसके जरिए उसने हत्या का राज छिपाने की कोशिश की। सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि मोना कहीं गायब हो गई है। वो मोना के घर वालों के साथ उसे खोजने का ड्रामा करता रहा। कई बार आरोपी मोना के घर वालों के साथ वो पुलिस थाने भी गया
आरोपी ने कई बार थाने में पुलिस वालों को मोना को ठीक से नहीं तलाश करने का फटकार लगाई। आरोपी ने मोना को जिंदा दिखाने के लिए किसी और लड़की को लेकर उसके नाम से कोरोना वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा दिए। वो मोना के बैंक अकाउंट से लेन देन करता था, जिससे लगे वो जिंदा है। आरोपी मोना के सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करता रहा। आरोपी सुरेंद्र मोना के घर वालों को झूठी जानकारी देकर कहता कि उसे किसी ने फोन किया है और इस लोकेशन पर है, फिर मोना के घर वालों के साथ उस लोकेशन पर जाता भी। इस तरह मोना के घर वालों ने 5 राज्यों के न जाने कितने शहरों की खाक छानी। हत्या के राज को छुपाने के लिए आरोपी सुरेंद्र ने अपने साले रॉबिन को मोना का एक ऑडियो दिया और रॉबिन ने अरविंद बनकर मोना के घर वालों को 5 बार फोन किया। इस दौरान वो मोना की आवाज की पुरानी रिकॉर्डिंग चला देता, जिससे मोना बोलती थी, मुझे तलाश मत करो, मैं सही सलामत हूँ। मम्मी बेवजह परेशान होती है। तो पता तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, सबको इतनी टेंशन हो रही, गुस्से में सब। अरे मम्मी गुस्सा करेंगी यार, नहीं दिमाग खराब कर देगी। चिल्लाएगी मम्मी, फिर आने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी। लेकिन वो कहते हैं ना, आरोपी कितना भी चालाक हो, वो कानून से बच नहीं सकता। सुरेंद्र राणा अब पुलिस की गिरफ्त में है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो सुरेंद्र राणा ने कत्ल का राज छिपाने की कई कोशिशें की। उसने अपने साले रॉबिन से कई जगहों से मोना के घर वालों को फोन करवाया। मोना उसके साथ भाग गई है। रॉबिन अपना नाम अरविंद बताता था। हेलो हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अरविंद बताइए। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी भाई साहब। वो कहाँ पे है? मैं फिलहाल रोहतक हूँ भैया। अच्छा। हाँ, 10-15 दिन आप ट्रस्ट करना, मैं खुद ही घर पे आ जाऊंगा उसको लेकर, ठीक है। नहीं, एक्चुअली मेरे को बात करनी थी अभी। नहीं, अभी वो बात करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल डरी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है। 10-15 दिन भैया ट्रस्ट करना, मैं बिल्कुल घर पे ही आ जाऊंगा लेके इसको, ठीक है। नहीं, आप कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो कि? मैं इसका दोस्त था, हम दोनों ने शादी कर ली है, ठीक है। और अभी मेरे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं पंजाब जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ लूंगा, टेंशन ना लो आप, ट्रस्ट करो मुझ पे, ठीक है। चलो ये नंबर अपना चालू रखना, अगर मुझे होगा तो मैं बात कर लूंगा बस तुमसे ही। भैया मेरे पास फोन नहीं है, ये नंबर भी मैंने किसी और का लिया है, ठीक है। मैं अपने आप कांटेक्ट कर लूंगा, मेरे पास आपके नंबर हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये पूरा मामला वाकई चौंकाता है। 2 साल गुमराह करता रहा, आवाज एडिट करके सुनवाता रहा, खुद प्लानिंग की, खुद ऐसे सबूत किस तरह इकट्ठे किए जाएं जो दिखाएं कि मोना जिंदा है, और आखिरकार पकड़ा गया। पकड़े जाने की वजह कैसे रही? नहीं, बिल्कुल देखिए, फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी दिल्ली पुलिस के इस प्रोफेशनल किलर ने। 2021 में जो अपनी सहयोगी महिला पुलिस कांस्टेबल मोना की उसने हत्या की, लेकिन बचने के लिए जो प्लानिंग करी उसने, अगर आपने दृश्यम मूवी देखी होगी तो ठीक उसी तर्ज पर उसने पूरी प्लानिंग की। और जो अगर स्टोरी लाइन कहे, जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जब वो इस केस का खुलासा कर रहे थे तो उन्होंने 2 लाइन में बात कही। एक लाइन में बात कि वो मरकर भी जिंदा थी और फोन पर अपने परिवार वालों से बातचीत कर रही थी। दूसरा लाइन उन्होंने ये बताया कि वो मारकर भी ताउम्र उसको जिंदा रखना चाहता था। ये 2 लाइन थी। दरअसल वो हत्या उस लड़की की हो चुकी थी, मोना की, लेकिन जो आरोपी था वो अपने साले के जरिए अलग अलग इलाकों से मोना के परिवार वालों को फोन कराता था। एडिटेड जो मोना का ऑडियो था वो प्ले कर देता था जब बातचीत करता था।
जिससे मोना के परिवार वाले ये समझते थे कि मोना तो जिंदा है, उसकी आवाज आ रही है, वो परिवार वालों से मिलना नहीं चाह रही है। तो इस तरीके से लगातार उसने प्लानिंग बनाई, कोरोना की वैक्सीन लगवाई, उसके अलावा अलग अलग इलाकों से फोन करता था, किसी दूसरी लड़की को लेकर जाता था, और जब वहां से वो निकलता था तो मोना का डॉक्यूमेंट वहां पर गिरा देता था। परिवार और पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचते थे तो जो होटल या इलाके के लोग ये दिखाते थे कि ये तो मोना का डॉक्यूमेंट है, और इस तरह से 2 साल तक मोना जिंदा रही, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस केस का खुलासा कर दिया। ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखिए तो किस तरह ये पूरी साजिश रची, किस तरह पहले से ही ये मंशा रही होगी और इसीलिए आवाज और हर सबूत उसने अपने पास रखे और उसके बाद कत्ल को अंजाम दिया।